हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और मैं डॉक्टर रईस आपसे बात कर रहा हूं। आपको अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो हमें कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। और नए आने वाले दोस्तों से मैं कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी पेन, यानी कि घुटनों के अंदर जो दर्द होता है उसके बारे में। घुटनों के अंदर बहुत सारे हमने देखा है कि 50 या 55 साल के ऊपर के लोगों को, 45 साल के लोगों को भी आजकल हम देख रहे हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले चुके हैं। बहुत सारे जो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उनके ऊपर इसका रिज़ल्ट, यानी इनके पास पॉजिटिव रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले ये कि दोस्तों, जो भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसका मेंटेनिंग कॉज उसको मेंटेन कर रहा है, उसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। जो बीमारी है उसके एक ऐसा ट्रिगर फैक्टर है जिसको कुछ दिनों तक के वो ख़त्म कर देता है और फिर बाद में वो काम करने की वजह से वो रिटर्न वापस आ जाती है। कुछ ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है। तो सबसे पहले ये है कि 45 साल के बाद बॉडी के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस शो होते हैं, दिखाई देते हैं। तो उसके लिए मेडिसिन हमें लेने की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले अगर कभी स्वेलिंग है राइट साइडेड नी के ऊपर या लेफ़्ट साइडेड के ऊपर, तो उसके लिए अलग मेडिसिन होगा। और अगर कभी पता चला कि अंदर एक्सरे करने के बाद पता चला कि कैल्शियम डिफॉर्मिटी हो रही है लेफ़्ट साइडेड और राइट साइडेड के अंदर, तो उसके लिए अलग मेडिसिन हो सकती है। तो यहाँ पर 3 मेडिसिन उसके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन साबित हो सकती है अगर कभी हम सही तरह से केस टेकिंग अगर कभी हमारे को पेशेंट देता है और हम डॉक्टर भी उसके ऊपर सही तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि राइट साइडेड के लिए ब्रायनी अल्बा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है होम्योपैथिक में। और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो रक्सटॉक्स भी अच्छा मेडिसिन काम करता है। इसके साथ साथ अगर ये स्वेलिंग और ये पेन के लिए बहुत बढ़िया है और उसके साथ अगर फीवर आ रहा है तो ये मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं। फिर अगले अगर स्टेप बात करें कि कैल्शियम की कमी हो रही है दोनों ही जॉइंट के अंदर या फिर पूरे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी शो हो रही है, दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उस पर कैल्शियम डिफॉर्मिटी जो बता रहा है बॉडी, उसके लिए कैल्शियम को रीजनरेट करने के वास्ते 12 टिश्यू रेमेडीज़ जो होती है होम्योपैथिक के अंदर, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कैलकेरिया फॉस हो गया या फिर कैलकेरिया कार्ब, इस तरह की कोई भी एक मेडिसिन यहाँ पर जो टोटलिटी पे मिलती है उसको हम लेकर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए अगर कैल्शियम डिफॉर्मिटी के लिए, तो कैलकेरिया कार्ब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होगी 12 टिश्यू रेमेडी के तौर पर। तो एक तो अगर राइट साइडेड पेन है तो ब्रायनी अल्बा, माफ़ कीजिएगा, ब्रायनी अल्बा यहाँ पर हम ले सकते हैं पेन के लिए, स्वेलिंग इसके लिए ख़त्म हो जाएगी। लेफ़्ट साइडेड है तो रॉकस्टॉक्स हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन और स्वेलिंग लेफ़्ट साइड का ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है दोनों ही घुटनों के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस अगर दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। वो मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब या फिर कैलकेरिया फॉस। ये 2 ही मेडिसिन यहाँ पर 12 टिश्यू में के अंदर से काम आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी इनकी मतलब कि डीजेनरेटिव चेंजेस शो कर रहे हैं तो उसके ऊपर मेडिसिन, और जो स्वेलिंग और हो रहा है तो उसके ऊपर की मेडिसिन। अगर पेन इसके अलावा मतलब कि कुछ चीज़ें नहीं है, मार लग गया है और अचानक से ये हो रहा है, तो यहाँ पर थ्रेड इंजरी अर्निकामांड भी हम इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्निकामांड के अलावा दूसरी मेडिसिन भी जो टोटलिटी पे मिलती है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। और हम हमारे गुरुओं के ऊपर ये सब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो ही ये हमारे को कोई ज़्यादा तकलीफ आगे जो बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि एलोपैथिक मेडिसिन से हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है लेकिन उसके ऊपर फिर भी असर नहीं हो रहा है, कुछ दिनों तक के असर होता है उसके बाद नहीं होता है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, नॉक्सवामी का मेडिसिन इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नॉक्सवामी का एक सिंगल डोज में अगर हम लेते हैं 30 पोटेंसी के अंदर, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा जो नी पेन होगा वो अक्यूट कंडीशन में चला जाएगा, तो 200 ml 200 पोटेंसी के अंदर या फिर क्यू के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो इसमें एक बात ख़ास याद रखिएगा
कि यहाँ पर डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हम बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप इसको देख दिखाकर और सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा। वैसे हमारा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ कॉन्टैक्ट सब दिया है, आप उसमें कॉन्टैक्ट